वीडियो भी ये रिकॉर्डिंग रहेगी सर, ये बाद में आप सभी के पास में पहुंच भी जाएगी, उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं और बिल्कुल आसान है। और अभी सभी साथी थोड़ा स्क्रीन पे जरूर ध्यान देंगे, स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें आएंगी। जी जी सर, वेलकम। साथियों नमस्कार एंड जय आरसीएम। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और आज का ये प्रोग्राम कुछ शानदार होने वाला है क्योंकि काफी सारे साथियों की ये क्यूरी है कि अभी जो FSSAI का जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है, वो सभी डिस्प्लेबल होल्डर्स को और सभी पीयूसी या वंडरबल क्विक्स को चाहिए। तो साथियों इस पे मैं आपके 5 पॉइंट्स को फोकस करना चाहूंगा। सबसे पहले, आप सभी लोग लक्की हैं, भाग्यशाली हैं और आप आरसीएम के कोर लीडर्स हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि आप कोर डायरेक्ट सेलर हैं क्योंकि आप आज के इस प्रोग्राम में हैं क्यों आप ये चाहते हैं कि आपको जो समय के साथ बदलाव जो है एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हैं, ये जरूरी है। और आप अपने आप को महत्वपूर्ण भी माने क्योंकि बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है कि अभी ये क्या चल रहा है आरसीएम में, किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रोसेस के लिए ये जो अभी प्रक्रिया चल रही है क्यों जरूरी है। साथियों ये आरसीएम ने नहीं किया है, ये गवर्नमेंट के नियम है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है। 1 तारीख यानी कि पहले साल, नए साल की पहली तारीख पे ही हमें बिजनेस, क्योंकि आपको पता है कि सभी लोग बिलिंग करके अपना पहली तारीख को डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड या स्टार डायमंड क्लब करते हैं। तो अगर हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हमारा अथॉरिटी से अगर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने ये सभी के लिए लागू किया है। तो ये इस प्रक्रिया में आप अपने आप को ये मान के चलें कि हम अगर बिजनेस को आगे तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और आरसीएम की जो परंपरा है, आरसीएम के जो सिद्धांत है कि वो ऑनलाइन बिलिंग और सारा काम अपना पाक एंड साफ करता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी पहल है। तो साथियों आज हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैं तीसरे पॉइंट पे बात करूंगा। अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। मैं टोटली आज के इस प्रोग्राम में आपको टोटली पूरी जानकारी शेयर करना चाहूंगा, जिसमें आप चाहे डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं या पिकअप सेंटर होल्डर हैं या वंडरबल क्विक होल्डर हैं, आपकी सेल सालाना 12 लाख से कम है या 12 लाख से ज्यादा है, इन सभी टॉपिक्स पे। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा कि आपका अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अगर उसमें कोई भी रिवर्ट बैक अथॉरिटी से आया है तो कैसे आप उसको कर सकते हैं। और लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है मेरा पांचवा, वो ये रहेगा कि आपको जब ये लाइसेंस मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो आप अपने पिकअप सेंटर या डिस्प्ले वॉल पे कैसे इसको अपलोड करेंगे। तो मेरे ख्याल से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए आप इस प्रोग्राम में। तो मैं सबसे पहले तेजी से और जल्दी से लेके चलता हूं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है। मुझे जहां तक पता है कि डिस्प्ले वॉल होल्डर्स जिनकी सेल 12 लाख से कम है, आपके पास आपके मोबाइल में एक प्यारा सा जिसके नाम से डिस्प्ले वॉल आपने ले रखी है, वो आपके पास फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर, रिसेंट आपकी फोटो होनी चाहिए। और एक आपका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड जो है वो कंप्लीट आधार कार्ड वो आपके पास होना चाहिए। ये दोनों केस में है, डिस्प्ले वॉल होल्डर और पिकअप सेंटर जिनकी सेल सालाना 12 लाख तक है, 12 लाख से कम है, वो चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 12 लाख से कम है। इसके अलावा आगे जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो जिनके पिकअप सेंटर वंडरबल क्विक की सेल 12 लाख से लेकर और 20 करोड़ तक है, अगर मान लो आपकी सेल एक महीने की 10 लाख है तो अमूमन है कि आपका 1 करोड़ 20 लाख की सेल सालाना होती है, तो 20 करोड़ तक जितने भी है, तो उसमें हमें 2-3 तरह के डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा और चाहिएंगे, वो भी आप नोट कर सकते हो। पहला आपका आधार कार्ड, प्रोप्राइटर का एक आधार कार्ड। दूसरा, अगर आप प्रोप्राइटर मान लो कोई मतलब फर्म किसी के नाम से आपने रजिस्टर्ड की है जो पीयूसी या वंडरबल लिया है और चला आप रहे हैं, तो फिर उनका कंप्लीट आधार कार्ड, उस पर भी मोबाइल नंबर और नाम मतलब साइन किया हुआ। तीसरा डॉक्यूमेंट हमें चाहिएगा जो अपना रेंट एग्रीमेंट है। अगर अपनी बिल्डिंग खुद की है, ध्यान करना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत से साथी पजल होते हैं, अगर हमारी बिल्डिंग खुद है, एड्रेस वही है, मालिक भी हम हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी काम चल जाएगा। अगर हमने रेंट पे बिल्डिंग ले रखा है तो उस टाइम पे हमें रेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और चौथा और फाइनल डॉक्यूमेंट इसमें चाहिएगा
एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है और आपको अभी शेयर भी किया गया था। तो वो एक परफॉर्मा है जिसमें आपकी डिटेल होंगी, आपका नाम और आपका कब से आपने स्टार्ट किया है, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अपनी तरफ से आपने उसको डिक्लेयर करके उसको प्रिंट करके आपके वंडरबल क्विक की जो स्टैंप है उस पे लगेगी और साइन करके वो भी आपको स्कैन कॉपी, ये सारी आपने पहले हार्ड कॉपी प्रिंट और अपना ये कंप्लीट करके और सॉफ्ट में आपके पास में आपके मोबाइल या लैपटॉप में होना चाहिए और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बहुत जरूरी और मतलब बहुत ज्यादा मैं उसको न्यूज को आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अभी बहुत से साथी आनंद फानंद में जल्दी में किसी ऐसे लिंक को ओपन कर बैठे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी खबर मिली है कुछ साथियों से कि डायरेक्ट आप किसी भी साइट पे जाते हैं, FSSAI कुछ ऐसा गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे एक लिंक ओपन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि असली ओरिजिनल आने से पहले नकली आ जाता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि 2390 या ज्यादा या कुछ ऐसे लिंक ओपन हो रहे हैं। तो अभी ब्रिजपाल जी से बात हो रही, सर हमारा तो इतना पैसा वहां पे मांगा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं फीस की भी यहाँ पे घोषणा करना चाहूंगा। जिनकी सेल 12 लाख से कम है, चाहे वो वंडरबल क्विक है या डिस्प्ले वॉल होल्डर है, उनके लिए सालाना 100 रुपए है। 100 रुपए से आप 1 साल का करवाएंगे, 5 साल का करवाएंगे तो 500, वो 1 साल के गुणा में आगे 100 रुपए बढ़ता जाएगा। और जिनकी सेल 12 लाख से ज्यादा और 20 करोड़ तक है तो उनका 2000 रुपया सालाना होता है। तो मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं कितना भी। और आपके पास कॉल भी आ सकती है। जैसे आप ये प्रोसेस करते हैं तो बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चलती रहती है साइट्स पे, कहीं ना कहीं कोई टिक हो जाता है, आपकी डिटेल्स कहीं चली जाती हैं, तो वहां से लोग कॉल करते हैं। फिर मतलब ऐसे लोग कॉल करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लोग कॉल करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं कि बहुत स्कैंडल चल रहा है साथियों, बड़ा ध्यान देना है। और वो कॉल करते हैं कि आपका 100 रुपए कटा है अभी, तो आपका ये फाइनल लाइसेंस मिलने में जो है 2200 रुपया और देना है, 2300 रुपया और देना है, ये आपके पास लिंक भेज रहे हैं, इस पे टिक कर दो। साथियों कोई भी कॉल आपको पैसे के लेके नहीं आएगी। कोई भी कॉल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं करता है पैसे को लेके। हाँ, वो वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर सकते हैं कि आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत से जगह पर खुद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं कि आपने अप्लाई किया था, तो जस्ट आपका कहाँ पे क्या लोकेटेड है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो वो जस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जा सकते फिजिकली रूप से वो, ना ही वो आपसे पैसे लेके जा सकते हैं, ना ही आपको पैसा भरने के लिए वो बोल सकते हैं। आप टोटली इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ से आवेदन कर दिया या करने वाले हैं, तो जो कुछ भी आएगा वो ईमेल के थ्रू आएगा आपके पास। वो ईमेल पे आपको पता लगेगा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आपके एक्सेप्ट कर चुका है या नहीं है, या आपके मोबाइल से SMS से वो कांटेक्ट करेंगे, मैसेज से वो कांटेक्ट करेंगे कि ये आपका प्रोसेस चल रहा है। बाकी आपसे कोई पैसा लेने वाला या डॉक्यूमेंट लेने वाली कोई बात वो नहीं करेंगे। आपका सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पे पाक एंड साफ रहेगा। तो साथियों बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ये आसान प्रोसेस है, इसके लिए अपने को पजल नहीं होना है। हाँ, नई चीज है, लगता है कई बार थोड़ा होपलेस भी हो जाते हैं लोग कि भी कैसे होगा क्या होगा। तो चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूँ सर यहाँ से वो प्रोसेस जहाँ काफी सारे लोगों की जो रहती है क्यूरी की, सर ये कैसे होगा, तो जस्ट इसको स्टार्टअप करते हैं। जी हाँ, तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर पे जाना है, गूगल क्रोम को खोलना है, या आपकी मोबाइल में जो ऐप है गूगल क्रोम, आप उससे भी कर सकते हैं, ब्राउजर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट आपने ओपन करनी है। देखिए foscos.fssai.gov.in, इसको आपने टिक करना है। गूगल पे आप करेंगे तो ये वाला आपका खुल जाएगा, और मेरे ख्याल से आप सभी लोग रेडी हैं। ये ऐसा एक आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा, और इसके बाद हमें क्या करना है साथियों, जो बिल्कुल नया, जो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप देख लेंगे ऑरेंज कलर में जहां पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, अप्लाई लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन। सर देखिए, जिनकी 12 लाख से सेल कम है, चाहे वो वंडरबल क्विक है या जिनका डिस्प्ले वॉल है, 100 रुपए पे होगा उनका सालाना, और जिनका ज्यादा है उनका ये, और जिनका डिस्प्ले वॉल है या PUC 12 लाख कम सेल है सालाना, तो उनका रजिस्ट्रेशन ही होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ही मिलेगा सर्टिफिकेट के रूप में। लेकिन जिनकी सेल 12 लाख से ज्यादा है उनको लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे दो बातें नोट करने की है। तो चलिए हम जल्दी से क्लिक करते हैं, अप्लाई लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन 100 से 7500। अब आपके सामने इस तरीके से एक अगला जो पेज है वो ओपन होगा, जिसमें आता है अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, अब हमने इस पे टिक करना है, सेकंड वाले पे।
कर लिया सबने? बिल्कुल। अब आपने इस पे टिक किया तो आगे जो ओपन होगा कुछ इस तरीके से होगा, इसको पूरा आपने पढ़ लेना है। कोई भी चीज भरनी है तो अच्छे से आपने फिल करना है इसको, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब अपने को क्या करना है सर, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हो ऊपर, select the state where premises is located for which license registration will be obtained। जी हाँ, तो फटाफट, जैसे अभी मैं हरियाणा के लिए कर रहा हूँ, अगर आप बाहर के हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने जैसे आप सिलेक्ट स्टेट करते हो, तो एक और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने की बात है साथियों, आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेड रिटेल, फूड सर्विसेज, तो ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने को ट्रेड रिटेल पे क्लिक करना है सर, ट्रेड रिटेल को सिलेक्ट करना है। इस पे जैसे ही आप टिक करेंगे, फिर ये पेज जो है आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन लेके आना होगा। जैसे ही आप करते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ अपने को कोई कई साथी सोचते हैं सर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, सर हमें यहाँ पर रिटेलर पे, यानी कि ऊपर से मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7वें ऑप्शन पे रिटेलर पे हमने टिक करना है, जहां पर आपका ये प्लस का निशान आपको मिल रहा है, आपने इसको जस्ट कर देना है और यहां से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। बिल्कुल, अब इसको आपने ध्यान देखना है, डिस्प्ले वॉल होल्डर है या पिकअप सेंटर या वंडरबल क्विक होल्डर है। हम सभी साथियों ने 12 लाख से कम की अगर सेल है तो सबसे नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पे करना है। और यहाँ अगर कोई वंडरबल क्विक या जिनकी सेल सालाना 12 लाख से ज्यादा है तो वो बीच वाले पे क्लिक करेंगे, लेकिन पहले हम 12 से कम वाले ऑप्शन पे आपको ट्राई करके बता रहे हैं कि कैसे होगा। उसको आपने सेलेक्ट कर देना है और फिर आपको जाना है सीधा प्रोसीड कर देना है इसको, प्रोसेस। ये देखिए सर, सबसे नीचे जहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा आपका सीरियल नंबर 1 और व्यू एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने किया है। अगर आप 12 लाख से ज्यादा वाले पे करते तो यहाँ पे लाइसेंस कैटेगरी आपकी आ जाती लाइसेंस के लिए, तो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इस तरीके से थोड़ा ये प्रोसेस करेगा, आपका भी शायद मेरे ख्याल से हो रहा होगा ऑनलाइन जैसे आप कर रहे हैं। अब यहाँ सर दो चीजें हैं, सबसे पहले हमें ध्यान देना है, फार्म ए जो ओपन हुआ है ये 12 लाख से कम सेल वालों के लिए, चाहे वो पीयूसी है या डिस्प्ले वॉल होल्डर्स हैं। बिल्कुल, और सर इसके लिए बहुत सारी जानकारियां नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन सही और सटीक जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहला आ गया कि नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी, दो चीजें हैं साथियों। अगर आपकी डिस्प्ले वॉल है या डिस्प्ले वॉल होल्डर है तो आपको अपना नाम, जिसके नाम से आईडी है, जिस आईडी पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है या आपने डिस्प्ले वॉल ले रखी है, तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पर एक जिनकी 12 लाख से कम सेल है पीयूसी, तो मैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ साथी ऐसे भी हो, तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है जी। आप अपना नाम लिख सकते हैं जी, जो भी नाम है आपका। डिस्प्ले वॉल होल्डर है तो डिस्प्ले वॉल होल्डर अपना कर सकते हैं, और जो पीयूसी चला रहे हैं या सालाना उनकी सेल कम है तो वो भी कर सकते हैं अपना। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फिल करना है, कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद आपने सर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं तो आप हैं इंडिविजुअल, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप पीयूसी होल्डर हैं तो आपको प्रोप्राइटर पे जो है वो टिक करना है। ठीक है, या आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं क्योंकि आपका ही पीयूसी है और आप ही चला रहे हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, जो कि आपकी डिस्प्ले वॉल जहां पर चल रही है या पीयूसी जहां पर चल रहा है, वो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस फीड करना है एज इट इज, जो आपके आधार कार्ड में है वो वाला आपको यहाँ पर करना है। कर सकते हैं सभी साथी। उसके बाद आपको स्टेट आपका हरियाणा है, उसके बाद आपने सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है, और जिस जहाँ के जिस भी स्टेट के आप हैं वो आपने करना है। तो जैसे ही मान लो मैं यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहा हूँ, तो सब डिवीजन में जो भी है, जैसे बेरी आ गया या आप झज्जर हैं तो बहादुरगढ़ है, तो ऐसे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने विलेज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर विलेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जिस भी जगह पे आप करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है सिलेक्ट। गांव को आपने सिलेक्ट करना, जब आप सब डिवीजन कर देंगे तो सब डिवीजन के अंदर जो भी आएंगे गांव वो उसमें आपका भी दिखाएगा, या शहर में तो शहर दिखा देगा।
उसके बाद मैंडेटरी है साथियों, पिन कोड लगाना बहुत जरूरी है। तो जो पिन कोड आपके पास में वो पिन कोड आपने जरूर फीड करना है। ऐसे आपने पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ पे बात आती है, जो एड्रेस बाय द वे कोई साथी बाहर का रहने वाला है लेकिन डिस्प्ले वाले या पीयूसी कहीं दूसरी जगह चलाता है, तो फिर आपने यहाँ पर नो करना है ऑप्शन। और अदरवाइज सेम लोकेशन है, आपका आधार कार्ड भी वही है, आपका जो लोकेटेड डिस्प्ले वॉल या पीयूसी वो भी वहीं पे, तो आपको यहाँ पे यस कर देना। तो एज इट इज ये आपका ये एड्रेस यहीं पे आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट में आपको जो कॉन्टेक्ट डिटेल है उसमें आपने मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर में कोई गलती नहीं करनी है साथियों। अब यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल रहा हूँ, आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इस तरीके से आपने मोबाइल नंबर को फीड कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट पर्सन, हाँ, यहाँ पर आप अब जो रन कर रहा है डिस्प्ले वॉल को या पीयूसी को, आपने अब उनका नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है जी, आप अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे जी। अब यहाँ पर आपने कितने साल के लिए करना है अप्लाई, वो आपने करना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर अपना सालाना सिलेक्ट कर सकते हैं कितना आपने लेना है, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। अब कमाल की बात है, यहाँ पर आके बहुत से साथी कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रोस्पोर्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, जो भी हम क्या बनाते हैं या बेचते हैं, तो उसकी डिटेल्स जो है अपने यहाँ पे हमने वो है सेलेक्ट करनी है। तो साथियों सबसे पहले आप यहाँ पे टिक करेंगे, और जो यहाँ नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 कुछ, तो जैसे पहले नंबर का हमने नहीं करना क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स है, हमें दूसरा जो फैट एंड ऑयल्स है वो हमने सेलेक्ट करना है और इसको सेव एंड ऐड करना है। इस तरीके से फिर हमने दूसरा वाला सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, और जैसे इडिबल वगैरह हमारे पास क्योंकि होते हैं शरबत वगैरह, तो ये हम करते हैं, तो इसको भी हमने जो भी हम परचेज करते हैं डिपो से या पीयूसी से, और जो भी हम सेल करते हैं वो कैटेगरीज हमारे को लगता है, फ्रूट्स वगैरह हम नहीं लेके आते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम होते हैं, इसको हमने सेलेक्ट करना है, सेव कर लेना है। उसके बाद हमने ये शायद इसके अंदर हाँ दालें वगैरह आती हैं, ये भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने बेकरी प्रोडक्ट, क्योंकि आप बिस्कुट नमकीन और भुजिया आरसीएम की खाते हैं तो अच्छी बात है सर, इसको हमने सेव एंड ऐड कर लेना है। उसके बाद आपका बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया है। अब हमने लेना है क्योंकि मीट्स वगैरह नहीं लेते, फिश एग्स नहीं लेते हैं, तो 8 9 10 को छोड़ देना है। स्वीटनर्स हनी आप और हम सेल करते हैं, इसको हमने ले लेना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है साथियों, इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद 11 नंबर के बाद हमें, क्योंकि स्पाइसी साल्ट्स वगैरह लेते हैं, तो इसको भी हमने ऐड कर लेना है। और इसके बाद हम अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप भी मेरे ख्याल से साथ साथ चल रहे होंगे, बहुत बढ़िया। और साथियों अब हम लेते हैं फूड स्टैफ इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर, हाँ जी, ये भी हम क्योंकि न्यूट्रिशंस पे काम करते हैं जी, बिल्कुल, इसको भी हम ले लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे रेडी टू ईट, क्योंकि गुड खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, तो वो भी जरूरी है। और उसके बाद हमने लास्ट में ले लेना है स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग दोज कन्वर्टेड एंड इंडियन स्वीट्स, ये हमने ले लेना है जी हाँ। तो इस तरीके से अपने को टोटल इसको सेलेक्ट करके और ले लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है, 13 14 15 16 19 99 ये सब ऐड कर लेना है। ठीक है, अब बात ये आती है साथियों कि लास्ट में ये FSM नंबर इसको छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है। अब आपने डेट, सर यहाँ डेट पे भी काफी सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हैं कि डेट सर कौन सी भरे, तो आपका अप्लाई अभी हो रहा है, तो आप आज से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे 22 तारीख आपकी वाटर सप्लाई प्राइवेट आती है, गवर्नमेंट है, जो भी आप इसको कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, तो बिजली वगैरह का ये हमने अब यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ तक कंप्लीट है, बिल्कुल। अब साथियों ध्यान देना है, ईमेल आईडी पे क्योंकि ओटीपी जाएगा, जो ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल काम कर रही है, एक्टिव है, वही ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डालनी है। तो चलिए हम ईमेल आईडी भी डालते हैं, आप ईमेल आईडी फीड कर सकते हैं, ईमेल आईडी जिसपे कि ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, और
वो हमने करना है। इस तरीके से आप ईमेल आईडी इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। बिल्कुल एक एक कॉलम हमें सही से करना है और उसके बाद अपने को मोबाइल नंबर फीड करना है, जो रेगुलर हमारा मोबाइल नंबर हमारे पास में रहता है या जिससे हम बिलिंग करते हैं, जिसपे कंपनी से हमारे पास आते हैं, जितने भी मैसेज वगैरह रहते हैं, कम्युनिकेशन रहता है, और इस पे भी आपके पास में ओटीपी आएगा। साथियों यहाँ ध्यान करना है, ईमेल पे अलग आएगा और मोबाइल पे अलग आए, दोनों ओटीपी अलग अलग आएंगे और सेम टाइम आएंगे। अब बिलोंग टू सेल्फ करते हैं या पेरेंट या सन या आपका कोई जानकार इसको चलाता है, तो उसके अंदर हम सेल्फ है तो सेल्फ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, ये ऑटो जनरेटेड आपके पास में आ जाता है आपका रेफरेंस नंबर। जिस तरीके से हम ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आरसीएम से आता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास आ जाता है। पासवर्ड बनाने के लिए ध्यान करना चाहते हैं, यहाँ पर एक अक्षर आपको बड़ा करना है और बाकी के छोटे करने हैं। पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद आपने अल्फाबेट जो भी आप करना चाहते हैं और @ हैशटैग या कुछ भी आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इस तरीके से आपने कंफर्म करना है। पहला अक्षर आप बड़ा कर सकते हैं, कोई भी अक्षर एक बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद हमें वो न्यूमेरिक और वो लेना है। इस तरीके से हमें पासवर्ड बना लेना है, सारे लोग समझदार हैं। इसके बाद कैप्चा कोड हमने फीड करना है 2371 और 83, ये हमने कर देना है। इसके साथ साथ फिर हमने इसको आगे प्रोसेस करना है, सबमिट कर देना है इसको, ठीक है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो ओटीपी जाता है साहब। अब मैं ओटीपी एक बार कंफर्म कर लेता हूं, क्योंकि अभी ओटीपी आएगा यहाँ पर और इस ओटीपी के लिए अपन अप्लाई करते हैं एक बार। और आप लोगों का भी जब तक ओटीपी मेरे ख्याल से आ गया होगा, तो एक बार ओटीपी की तरफ हम बढ़ते हैं। हेलो हेलो, साथियों ये आपने देखा, यहाँ पर यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो गया है। आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल पे जो मैसेज आया आपने वो दोनों कर दिए हैं। अब इसके बाद इसको हमने ओके कर देना है। अब कुछ साथियों को लगता है कि हमारी रिसिप्ट नहीं मिल रही है जी, हमारा ये नहीं हो रहा है जी, क्या करें जी। कहीं घबराने की बात नहीं है। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपने क्या करना है, फोटो। तो यहाँ पे फाइल को चूज करना है हमने, एक फोटो लगनी है। जिनकी भी सेल 12 लाख से कम है या जो साथी डिस्प्ले वॉल चलाते हैं, तो उनका यहाँ पर एक फोटो लगना है। और ये फोटो आपका आई थिंक जहाँ पर आप डेस्कटॉप पे या जहाँ रखते हैं, तो इस तरीके से हमने एक फोटो जो है वो लेना है। एक सेकेंड, आपका धातु सेलेक्ट करके जैसे हमने फोटो को पहले लिया हुआ है, तो इसको हमने ओपन कर दिया। उसके बाद जैसे फाइल आ गई है, इसको अपलोड कर देना। फोटो हमारा अपलोड हो गया है। आइडेंटिटी प्रूफ, जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें ये ध्यान रखना, वोटर आईडी कार्ड है क्या है, हमने जैसे आधार कार्ड के लिए बोला है, तो हम आधार कार्ड अपना पहले से ही रखेंगे लैपटॉप या मोबाइल में, उसके ऊपर साइन मोबाइल वगैरह लिख के। अब हम वही अपना फोटो इसमें से जो हमने पहले से लिया हुआ है डेस्कटॉप पे, तो इस तरीके से हम ले लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। बहुत आसान तरीके से हमने ये कर लिया है प्रोसेस। और अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जो सीरियल नंबर ये मैंडेटरी अभी नहीं है हमारे लिए, इसको नहीं करना है। अब यहाँ पर आ गया 100 रुपए की फीस आ गई है। अब यहाँ ध्यान करना साथियों, एक बार जो ऑप्शन आपने कर लिया है वही ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा। पे यूबीआई जेड, जिनका यूपीआई से करना है वो इस पे कर सकते हैं। जिन्होंने डेबिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग करना है वो पहले वाला कर सकते हैं। ये तो मैं सेंटर वाला कर रहा हूँ, पे यूबीआई, ठीक है जी। मैं इस पे टिक कर रहा हूँ और इसको पे करता हूँ अभी, ठीक है।
या पूरी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर जाके प्रीव्यू कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं, कोई स्पेलिंग वगैरह तो मिस्टेक नहीं हो गई है या कोई भी ऐसी चीज, तो आप दोबारा से उसको वापस जाके अपना चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक सभी का ये ठीक है और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाद में भी आप इसको थोड़ा एडिट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप बाद में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां तक बात है कि पहले ही अपना सब कुछ सही करके चलें ताकि दिक्कत ना आए, है ना। तो इस तरीके से अपने को ये करना है। चलिए, तो एक बार हम इसको पे कर देते हैं। ये लो, अब पे पे दबाया है हमने, तो कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ देखना, प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। अरे वाह भाई, तो कुछ ना कुछ चीज हम यहाँ पे छोड़ के आ गए, यानी कि ये देखिए साथ, जैसे हम आईडी लगाते हैं ना, तो वहां पर भी आता है टर्म्स कंडीशन को रीड करना, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है और फिर अपने को पे जाके क्लिक करना है। तो ये हो जाएगा, आई थिंक अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत आई है? नहीं, अब हो गया है। ये देखिए सर साथियों, अब यहाँ पे आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया है, नेट बैंकिंग आ गया है और आपका यूपीआई आ गया है। ठीक है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है या जो भी, आप उससे कर सकते हैं। अब जैसे मैं जीपे से एक बार करना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो एक सेकंड, आप लोग अपना डाल सकते हो जो भी प्रोसेस आपको करना है। जिस तरीके से भी आपको करना है। इस तरीके से एक बार ये वेरीफाई के लिए बोलेगा, तो आपके पास जैसे लैपटॉप से है तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद वो प्रोसीड बोलेगा, वेरीफाई हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन है प्रोसीड करने का, तो आप ऐप को खोल के रखिए। अगर आप ऐप खोले रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इसको प्रोसीड करते ही आपके पास में आपकी ऐप ओपन होना चाहिए, क्योंकि ऐप पे वो आपसे परमिशन मांगेगा। किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है साथी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इतने समय में आपके पास गूगल पे ऑप्शन आएगा, तो आपने वो कर देना है। या आपका डेबिट कार्ड का है तो आपके पास एसएमएस आएगा, आपके पास जिस बैंक का भी है उस बैंक से आएगा और 100 रुपीज जैसे चार्ज आपका कटेगा। तो अभी वेट कर रहे हैं, शायद मैसेज आने वाला है। और मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया में सभी साथियों ने अपना कंप्लीट किया है। इट विल टेक सम टाइम, समटाइम्स इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम। तो बिल्कुल इजी आसान वे है सभी साथियों के लिए और इसको हम कर सकते हैं। तो कौन कौन साथी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें साथ साथ में अभी प्रोसेस किया है? जी, तो अभी आने वाला है आई थिंक। बहुत से साथियों ने कल भी किया है, तो जब तक कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। ये था अपना डिस्प्ले बॉल होल्डर्स के लिए कि जो भी साथी अपना पे करना चाहता है इस तरीके से आप ऑनलाइन अपना कर सकते हैं। सभी साथियों के लिए बड़ा इजी स्टेप है। डॉक्यूमेंट्स की बात ही वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके पास जो रेफरेंस नंबर मिला है या जो आपने पासवर्ड बनाया है, उससे आप वापस अपना वहां पर जाके चेक कर सकते हो और क्या आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। कुछ रिवर्ट बैक भी आ जाता है तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अभी स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ मैसेज का कि वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने वो टिकट, जो रेफरेंस नंबर है, जो रिसिप्ट है, जो पैसा कटा है, हालांकि हमारी ये कंप्लीट हो गया है हमारा प्रोसेस। हम वापस बैक भी जा सकते हैं अगर ये कंप्लीट अभी टाइम ओवर होने के बाद। अभी हमें जब तक टाइम है, जब तक हमने बैक नहीं करना है। उसके बाद आप पैसा बाद में भी दे सकते हैं। आपका लॉगिन करेंगे तो वो पेंडिंग, उसके अंदर ऑप्शन रहते हैं इसके अंदर कि आपका जो फीस है वो अभी आपकी पेंडिंग है, तो वहाँ पे टिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन फिर आ जाएगा। तो आप दूसरे ऑप्शन से भी दे सकते हैं। आपके एटीएम कार्ड से, मतलब डेबिट कार्ड होता है उससे दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग से, सारे ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन ये।
तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो अभी शायद मेरे पास में आया नहीं है कुछ, आई थिंक रहता है कई बार ये ऑनलाइन में कुछ डिले हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं, जब तक हम ये आ जाता है, ठीक है, जो हमारा प्रोसेस है इसका पिकअप सेंटर होल्डर जिनकी सेल 12 लाख से ज्यादा है, तो हमें करना क्या है, सिंपल सारे वही ऑप्शन है स्टार्टिंग से, जैसे मैंने ये किया कि हमें रिटेलर पे क्लिक करना है, उसके बाद जो फूड वाले आइटम है वो हमने सिलेक्ट करने हैं। बस एप्लीकेंट में हमने ध्यान रखना है कि फर्म का नाम जैसे आपने लिखना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने सिर्फ वो, क्योंकि इसमें फार्म भी भरा जाता है, एड्रेस वगैरह कंप्लीट किया जाता है, प्रोप्राइटर वो है या कोई दूसरा नॉमिनी चला रहा है, तो वो हमने फीड करना है। और जस्ट इसी तरीके से हमने इसको सिलेक्ट करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपने रिटेलर को टिक किया ना, तो वहां पर 12 लाख से कम है, तो उसको 12 लाख से ज्यादा वाले बीच वाले पे हमने टिक करना है, ताकि हमारा वो जो फीस है और जिस तरीके का जो लाइसेंस हमें चाहिए उसके लिए अप्रूव हो जाएगा अपना। और फिर ऐसे ही हमारी फीस ऑनलाइन हमारे अकाउंट से जो है डिडक्ट हो जाएगी और हमारे को एक रिसिप्ट मिल जाएगी। और उसके बाद आपका थोड़ा सा समय लगता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ये स्टेट वाइज अलग अलग रहता है टाइमिंग, आपके पास में जो भी आएगा हो सकता है आपका जिनका भी डिस्प्ले ये वंडरवर्ल्ड क्विक है, सॉरी, तो वहां पर विजिट भी कर सकते हैं, अधिकारी विजिट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर देखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई भी अधिकारी आके, तो वो देख के कि भाई लोकेशन सही है, एड्रेस ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक भेजे हैं, तो उनका अपना फर्ज होता है, वो कभी आ भी सकते हैं, तो अपना वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके, और फिर कोई भी दिक्कत आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनके अपने वो रहते हैं, तो इसका मतलब अभी नहीं आया, तो अपने को समय भी थोड़ा कम है यहाँ पर। तो इस तरीके से है साथियों। तो अब मेरे ख्याल से ये 30 से सेकेंड और रहते हैं, अपन डिस्प्ले वॉल का हो गया साथियों, 12 लाख से कम वाले साथी का हो गया, 12 लाख से ज्यादा वाले का भी प्रोसेस सेम है, बस उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। और जैसे ही हम 12 लाख से 20 करोड़ तक का वो करेंगे, तो वो ऑप्शन उसमें डॉक्यूमेंट्स के थोड़े अलग से आ जाएंगे, बाकी सेम प्रोसेस सेम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और इसके बाद हमने ये ऑप्शन और आपको मैं अभी दिखाना चाहूंगा कि जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ जाता है तो अब हमें क्या करना है। तो प्रोसेसिंग यूर पेमेंट, अभी शायद प्रोसेसिंग हो रही है, आई थिंक तो हो जाएगा, वी आर वेटिंग। तो कुछ यहाँ पे डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस तरीके से, तो ये फॉल्स आ गया, फेलियर आ गया इस पे कि पैसा नहीं कटा है। अब देखो कमाल की बात क्या है साथियों, हमारे पास रेफरेंस नंबर आ गया है, पासवर्ड हमारे पास में है, मोबाइल पे मैसेज हमारा आ चुका है, ईमेल भी हमारे पास में आ चुका है, तो ये पैसा हम कभी भी, जैसे आज दोबारा से हम लॉगिन करके भी पैसा हम डाल सकते हैं, तो इस तरीके से अपन कर सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या चीज चेक करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये जो नंबर है, रेफरेंस नंबर है, ये नोट कर लेना है। ये क्योंकि किसी भी साथी के साथ में ये घटना घट सकती है, क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है या यूपीआई बिजी हो सकता है या मोबाइल कुछ भी दिक्कत, तो ये अपने को नोट कर लेना है। इसको हम बाद में आपके सामने ही चेक करके दोबारा से दिखा देंगे कि कैसे करना है, ठीक है जी। अब देखो यहीं से भी हम जा सकते हैं, आप देख रहे हो लॉग इन बिजनेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें लॉग इन करना है, यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि रेफरेंस नंबर आप डालिए। देखो यहाँ प्रोसेस करके देखते हैं, बहुत से साथियों की रिसिप्ट नहीं आई, वो भी आप ले सकते हैं इसमें डाल के। तो हमने जो नोट किया था रेफरेंस नंबर, वो यहाँ पर हम डालेंगे 302111321094 आपका जो भी है वो आप डाल के देख सकते हैं। कुछ साथियों का अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो आगे आपका आ गया है सर, पासवर्ड हमें डालना है, जी बिल्कुल पासवर्ड हमें डालना है, कोई ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है 753। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है, ये कर देना है। अब जो भी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे किया था, देखो ओपन हो गया है यहाँ पर ये, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, या 4 ऑप्शन आएंगे सर, ध्यान करना है। इनकम्प्लीट हमारी रहती है, हम इस पर टिक करेंगे तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट प्रोसेस आ गया, प्लस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर प्लस के निशान में क्या मिला, नीचे आप चेक करेंगे तो ये आ गया है
ये जिस फर्म के नाम से हमने किया है वो टोटल ये आ गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया, प्रोसीड आ गया। तो इसके अंदर हम आगे अगर अभी हमने एक्शन करना है, यहाँ पे लिखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑन विच एक्शन हैज नॉट बीन टेकन टू मोर देन 30 days विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। 30 दिन तक ये रहता है हमारे पास में। हमें अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, फिर नहीं तो ये डिलीट कर दें, फिर हमें जीरो से करना पड़ेगा। इसको हम आगे प्रोसेस कर, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे साथियों, ये इनकम्प्लीट वाला या जो ब्लू कलर का ऑप्शन है यहाँ पर, उसके बाद सबमिटेड एप्लीकेशंस विल विद सक्सेसफुल पेमेंट, अगर सक्सेसफुल पेमेंट वाला हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे हम टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रिवर्ट एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है या कोई करेक्शन करना होगा तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये प्लस का निशान आ जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं ना सबमिटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर इशू हो जाएगा तो हम इस पे टिक करेंगे तो सर्टिफिकेट हमारा ग्रीन इशू हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अभी हम बात करेंगे तो अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया, इस पे अथॉरिटी वाले पे करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास में इनकरेक्ट क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशंस है, तो ये भी हमारे पास में आ जाएगा कि अपने को क्या चीज अभी इसके अंदर करनी बाकी है। तो सबसे पहली बात है कि अभी हमारी जो फीस है वो नहीं कटी है इसकी, और ये अच्छी बात होगी कि आपको सारी चीजों का अभी पता चल गया है कि यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे पास, और मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की यहाँ पर दिक्कत आई। तो प्रोसीड कर देते हैं, एक बार समझ में आ रहा है। अब देखो वहीं पे आ गए हम। अब देखिए आप, हमारे पास में क्या है, रिटेलर, ट्रेड रिटेल, ये यहाँ से सिलेक्ट करना होगा हमें। जैसे ही हम, अगर कोई हमारी उसमें दिक्कत आई है, उसके बाद हम रिटेलर पे टिक कर देंगे। रिटेलर पे टिक करने के बाद में वापस हम टर्नओवर, ये हमारा सेलेक्ट है ऑलरेडी, जो टर्नओवर अप टू 12 लाख है, ये आपके हमने जैसे सेलेक्ट किया था तो आपको पता ही है, ये उस टाइम पे आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको प्रोसीड कर देना है, और ये हमारा था, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नाम वगैरह है ये हमने ये कर दिया है बिल्कुल सर। लैंडमार्क वगैरह कुछ जिसमें स्टार है सर वो हमें देना होता है। और बिल्कुल सर इसमें हम एक चीज और ऐड कर देते हैं क्योंकि आधार कार्ड में मैंने देखा ये नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने को कंप्लीट करना है आगे, ये फूड वाले जो आइटम है वो हमने ले लिए सिलेक्ट। अगर कोई रह गया हो तो हम दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट, और ये और सेव एंड नेक्स्ट हम कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। आधार कार्ड और ये फोटो वगैरह में कोई दिक्कत आई तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दोबारा से सेम ऑप्शन आ गया है। और अब हम ये फीस वाले ऑप्शन पे और पे UBIZ हम इस पे जाके टिक कर देते हैं और इसको हम पे कर देते हैं, क्योंकि शायद हमने टर्म्स कंडीशन को फिर एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये टर्म्स कंडीशन हमें करना होगा टिक, और अब हम इसको कर देते हैं पे। आर यू रेडी? पे के ऑप्शन में जाते हैं तो सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम प्रोसेस है, वो का वो है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आपके पास नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन है वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, एक बार फिर से हम यूपीआई में जाते हैं और गूगल पे या पे फोन या जो भी आप यूज करते हैं तो यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है जी, और वेरीफाई कर लेंगे। फिर हम वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद अपने को लेना है आपका जो भी यूपीआई है वो आपको ले लेना है, वेरीफाई कर देना है, और फिर वेरीफाई करके हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आपके यूपीआई पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर आ गया एक्सिस बैंक सेफ फूड अथॉरिटी इंडिया एज रिक्वेस्टेड। ओके, तो ये वाला हमारा मैसेज आया है, पहले हम मैसेज के थ्रू इसको पढ़ लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम रेडी हैं, मैसेज आ चुका है मेरे पास। तो इस तरीके से अपन साथियों फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, दोबारा से हम वही ऑप्शन में जाके अपना कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जैसे कल भी किया आज भी किया कुछ साथियों का, तो ये हो जाता है और उसी टाइम पे आपको रिसिप्ट मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को सभी साथियों को करना है, किसी भी साथी को मिस नहीं करना है। और उसके बाद जब ये हमारे पास आ जाएगा, चलो क्योंकि अब ये प्रोसेस शायद कंप्लीट हो जाएगा, तो हम जब तक वो आता है मैं आपको इस पेज से लेके चलता हूँ जहाँ पर हमें सर्टिफिकेट को लोड करना है, क्योंकि 5 पॉइंट क्लियर करने जरूरी है और थोड़ा लंबा भी हो रहा है क्योंकि हमने दोबारा प्रोसेस किया है। तो इस तरीके से हमारे पास RCM
आपकी जो वेबसाइट है आप गूगल से जैसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले धमाका यही होता है कि फिर ये वंडरवर्ल्ड एंड वंडरवर्ल्ड क्विक पीयूसी डिस्प्ले बॉल होल्डर फूड लाइसेंस बिलिंग के लिए जरूरी है, 30 दिसंबर तक जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये जरूरी है साथियों, इसलिए हमारे पास में क्या आया है ये ऑप्शन अभी, अच्छा ये आ गया अभी। तो अपने को खोलना है सर अपना पीओएस, ठीक है जी, पॉइंट ऑफ सेल हमें इसको खोलना है और वहां पर भी यही आया हुआ आपको पता है, 1 तारीख से बिलिंग नहीं कर पाएंगे, कंपनी पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे रही है। तो फिर अपने को क्या करना है सर, लॉगिन करना है, आपका आईडी और पासवर्ड डिस्प्ले वॉल होल्डर है या पीयूसी होल्डर है, आपने वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने को क्या करना है सर, अपने को करना है यूटिलिटीज में जाना है। यूटिलिटीज में जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, वो बाद का प्रोसेस है, उस टाइम पे हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, ठीक है। यूटिलिटीज में जाएंगे अपने डिस्प्ले वॉल होल्डर से और उसके बाद क्योंकि शायद ये सेशन एक्सपायर हो गया तो हमें दोबारा से इसको एक बार करना होगा और मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिनका भी फूड लाइसेंस आ गया है या आने वाला है वो साथ इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना बना सकते हैं और इस तरीके से हम बना सकते हैं अपना लॉगिन करके और कर सकते हैं आगे का प्रोसेस। ईयर सेलेक्ट करना है 2021-22 वाला और उसके बाद जैसे ये ओपन हो जाएगा पेज हमारे सामने, फिर अपने को इसको पढ़ के और क्लोज करना है। क्या नोटिफिकेशन आते हैं, कई बार हम देखते नहीं है क्या कुछ है, कंपनी अच्छी अच्छी नॉलेज देती है। फिर यूटिलिटीज में जाएंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और यहाँ पर अपने को अगर जीएसटी नंबर का आपने अपलोड करना है तो जीएसटी नंबर आप डालेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फूड लाइसेंस का है तो सेकंड वाले में फूड लाइसेंस नंबर डालेंगे और अपलोड कर देंगे। इस तरीके से जब भी हमारा डिपो से बिलिंग होगी पीयूसी की तो उसमें आपका फूड लाइसेंस का नंबर आ जाएगा और जैसे आप डिस्प्ले वॉल से बिलिंग करेंगे तो उस पे भी आपका अगर डिस्प्ले वॉल के आपको डालेंगे तो ये आ जाएंगे। तो इशू डेट और एक्सपायरी डेट ये डालनी है अपने को, सबमिट कर देना है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से सर सेव डॉक्यूमेंट करने के बाद अपना ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सभी साथियों ने अपना अपना डिस्प्ले वॉल वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी या 12 लाख से कम हो या ज्यादा हो, सभी साथियों ने इतना जल्दी हो सके जितना उतना जल्दी अपने को फास्ट करना है। और जो मैंने कुछ सावधानियां बताई है कि कुछ वेबसाइट ऐसे टिक हो जाए या कोई कॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे उन चीजों से हमें सभी साथियों को थोड़ा सा बचना है। तो साथियों बाकी किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो फील फ्री, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सीनियर अपलाइन से आप बात कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कस्टमर केयर पे हम बात करना चाहें तो उस वहां पे भी आपको सारी जानकारी मिलेंगी, जो कि सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक रहता है, आप वहां पे बात कर सकते हैं। कंपनी के अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको भगत कहिया जी के थ्रू ये पूरी जानकारी डिटेल है, 2-3 बार ट्रेनिंग हो चुकी है, तो आप कहीं से भी इसकी जानकारी, लेकिन सही जानकारी लेके प्रोसेस इस तरीके से बिल्कुल आसान है, सभी को ये करना चाहिए। तो आप सभी ने समय निकाला, सभी लोगों ने अपना ये कंप्लीट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने आज के इस शानदार तरीके से किया है। और किसी का कोई भी सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अपन बात कर लेंगे सर। कोई भी सवाल हो किसी का भी वो हम अभी ले सकते हैं।